हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई लक्ष्य बैच 2021 के अंतर्गत ये जीके एंड जीएस का मॉडल पेपर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी एक मॉडल पेपर हो चुका है, जिन्हें आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देखना ना भूलें। दोस्तों, आज के मॉडल पेपर में हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से टॉप मोस्ट 40 MCQ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जो अभी तक यूपीएसआई के पेपर में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो दोस्तों, आप पूरा ये मॉडल पेपर ध्यान से देखिएगा और अंत में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के टेस्ट में आपके लिए कैसे कैसे प्रश्न रखे गए हैं। वो बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है आज। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो आप लोग बताइए कि हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर बताया ऑप्शन नंबर ए, जो मेकांग नदी है, इसी पर चीन द्वारा बांध बनाया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो आप लोग बताइए। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो 3 यानी सी है, ग्राम सभा, जो ग्राम सभा है वह भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो आप लोग बताइए कि किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, षड्यंत्र, जो षड्यंत्र के द्वारा आप दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर डी, जो गोदावरी है, वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो आप लोग बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 26 में वर्णित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है, तो आप लोग आंसर बताइए कि किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसकी जितनी तुलना की जाए उतनी कम। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जयदेव बनाम स्टेट, क्या जयदेव बनाम स्टेट इसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि जब मूल संविधान था तो उसमें जो राज्यसभा का कार्य है वह 5 वर्ष था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके द्वारा राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो बताइए।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो धारा 32 यानी अनुच्छेद जो 32 है उसी के द्वारा आप मूल अधिकारों के हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो IPC की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, राज्य तथा जिला स्तर पर जो राज्य सरकार है वह पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? आपसे पूछा जा रहा है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। आंसर आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण उसका तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सी संस्था ने हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया है। बहुत ही बेहतरीन एक करंट का प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है क्या ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जिसे ILO कहते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? आपसे पूछा जा रहा है जो भारत का राष्ट्रपति है वह किसका एक अभिन्न भाग है? तो आप लोग आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर ए, संसद जो भारत का राष्ट्रपति है वह संसद का एक अभिन्न भाग है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया? तो आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? तो बहुत ही आपके लिए टफ क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युक्त ऑपरेटर नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन युक्त ऑपरेटर नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा युक्त ऑपरेटर नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ADD जो ये है ये युक्त ऑपरेटर नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है जो भारतीय संसद का उच्च हाउस होता है उसे या अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा जो भारतीय संसद का अपर हाउस होता है उसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है? आपसे पूछा जाता है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो आप लोग का आंसर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये मूल विधि का, और ऐसे ही लाजवाब प्रश्न UPSI में पूछे जाते हैं, तो आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें।
आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब आपको ये बताना है, आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों से मैं आशा करूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आप जासूसों को सांप्रदायिकता का कारण मानते हैं? आप लोग बताइए कि क्या आप क्या आप जुलूसों को सांप्रदायिकता का कारण मानते हैं? तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यह जुलूस की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। क्या यह जुलूस की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि वह सांप्रदायिकता का कारण बनेगा या नहीं बनेगा? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर ए, जो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। पिचर शब्द का किससे संबंध है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पिचर शब्द है उसका संबंध किससे है? तो आप लोग बताइए कि पिचर शब्द का संबंध किससे है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो बेसबॉल है उसी का संबंध, यानी उसी से पिचर का शब्द का संबंध किससे? बेसबॉल से। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित होगा। आपसे पूछा जा रहा है अगर कोई बाल विवाह करवा रहा है तो वह दंडित होगा। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष तक कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना, यानी 2 वर्ष तक कारागार या 1 लाख रुपए तक उसे जुर्माना देना पड़ेगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो 53वें स्थान पर, जो बजट पारदर्शिता और जवाबदेहिता में भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण के संबंध में उपबंध किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसी के द्वारा संविधान में पर्यावरण उपबंध किए गए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो राष्ट्रपति है वही उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट वेट राग, क्या व्हाट वेट राग पुस्तक के लेखिका कौन है? आपसे पूछा जा रहा है जो व्हाट वेट राग पुस्तक के लेखक हैं उसके यानी लेखिका या लेखक कौन है? तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो किरण बेदी है वही व्हाट वेट राग पुस्तक के लेखिका हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या किरण बेदी? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। पुलिस अधीक्षक कब रजिस्टर से फरार अपराधी का नाम
निकलवाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुलिस अधीक्षक है वह कब रजिस्टर से फरार अपराधी का नाम निकलवाएगा। तो आप लोग आंसर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये मूल विधि का। ऐसे ही प्रश्न बार बार यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आप लोग धैर्य के साथ पूरी क्लास देखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या जो ऑप्शन नंबर सी है, गिरफ्तारी पर या सुनिश्चित मृत्यु पर, या तो उसकी गिरफ्तारी हो जाए या सुनिश्चित हो जाए कि उसकी मृत्यु हो गई है, तब वो उसका नाम निकलवाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? आपसे पूछा जा रहा है जो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। तो आप लोग बताइए कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो मंत्रिमंडल सचिव, वही केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। कौन? मंत्रिमंडल सचिव। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसकी किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है। तो आप लोग बताइए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताएं। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, धारा 2(1) के अंतर्गत प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? आप पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो आप लोग आंसर बताइए कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव, जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने ही स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो राज्यपाल है वही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय यानी क्या भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है जो संविधान में संघीय शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये कि संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर इसका दिए होंगे। अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है। तो आप लोग आंसर बताइए कि किस राज्य ने शुरू की है। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो नागालैंड है उसी ने हाल ही में डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। खराब और बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो खराब और बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसके लिए कौन उत्तरदायी है। तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, पुलिस और राजनीति, जो खराब और बिगड़ी कानून व्यवस्था है उसके लिए पुलिस और राजनीति जिम्मेदार है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रयोग यानी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग बताइए कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका
शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। तो अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री होता है वही राज्य की वास्तविक कार्यपालिकाएं शक्ति का प्रयोग करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अधिनियमित हुआ, आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है को अधिनियमित हुआ, आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब से लागू हुआ। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है को अधिनियमित हुआ, आपसे पूछा जा रहा है ये कब अधिनियमित हुआ, तो आप लोग आंसर, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 9 जून 2000 से, क्या 9 जून 2000 से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियमित हुआ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। साइबर अपराध निम्नलिखित में से किससे मूलतः संबंधित होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो साइबर अपराध है वह मूलतः किससे संबंधित होता है, तो आप लोग आंसर बताइए कि जो साइबर अपराध है वह मूलतः किससे संबंधित होता है। आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या इनमें से सभी, जो कंप्यूटर से, संचार युक्तियों से, इंटरनेट से, सभी से साइबर अपराध संबंधित होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी को जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, तो आप लोग आंसर बताइए कि जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत से कम पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। जनहित का सामान्य उद्देश्य है, आपसे पूछा जा रहा है जो जनहित है उसका सामान्य उद्देश्य क्या है, तो आप लोग आंसर बताइए कि जनहित का सामान्य उद्देश्य क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, जो जनहित है उसका सामान्य उद्देश्य सामाजिक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जुर्माने को नियत करने के लिए विचार के लिए जाने वाले विषय किस धारा में वर्णित किए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जुर्माने को नियत करने के लिए किए जाने वाले विषय किस धारा में वर्णित किए गए हैं, तो आप लोग आंसर बताइए कि किस धारा में वर्णित किए गए हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो धारा 14 है उसी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जो जुर्माना लिया जाता है उसके विषय में वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो आप लोग बताइए कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन अध्यात्मात्मक शासन का एक गुण है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यात्मात्मक सरकार का एक गुण है, तो आप लोग बताइए कि अध्यात्मात्मक सरकार का एक गुण कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, यह नीतियों को शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कार्यपालक की नियत कार्यविधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही, यानी इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, और आपको कौन कौन सी क्लासेस चाहिए आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिया करें। तो दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली
सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।